अनंत ब्रह्मांडों में, समस्त लोकों में, 14 भुवनों में जितना भी जड़ चेतन स्थावर जंगम थलचर जलचर नभचर जरायुज अंडज स्वेदज उद्भिद सात्विक राजस तामस मनुष्य देवता पितर गंधर्व पशु पक्षी कीट पतंग भूत प्रेत पिशाच ब्रह्म राक्षस जो कुछ भी है, देखने में, सुनने में, पढ़ने में, कल्पना करने में, ये सब इन्हीं दो का खेल है। ये अष्टधा प्रकृति और ये परमात्मा अंश, इसी और ये कभी मिल नहीं सकते। एक दिव्य चैतन्य, एक रस, एक है परिवर्तनशील जड़, दोनों का मिलन हो ही नहीं सकता। बस ये भाव से पकड़ लिया गया है, भाव से पकड़ लिया। देह भाव है, बंधा नहीं है, उसने बंधन को स्वीकार किया है। तो उसी को ये अनुभव होना चाहिए कि मैं बंधा हुआ नहीं हूं। दूसरा लाख समझाए नहीं समझ पाएगा। उसी को बहुत हे बुद्धि हो गई है, बहुत नीच प्रवृत्ति हो गई है इस प्रकृति का चिंतन करते करते, प्रकृति का भोक्ता बनते बनते हमारी ऐसी स्थिति हो गई है, हम क्षुद्र व्यसनों को नहीं त्याग पाते। हम क्षुद्र छोटी छोटी बातों में फिसले हुए हैं। आपका स्वरूप किसी साधना से बढ़ता नहीं है, किसी असाधन से घटता नहीं है। वो एक रस है, नित्य है, अचल है, उसमें कोई परिवर्तन, कूट है, कूटस्थ। कैसे हम फंस रहे हैं? शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये पंचभूतों की तन्मात्रा है। पंचभूत ये शरीर है और इस शरीर को मैं मान करके बस हमारी सब दुर्गति का कारण ही बन गया। अब ये केवल प्रवचन सुनने और करने से नहीं हटने वाला है। जो भी आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, जितना चराचर है ये दो के संयोग से है। और इस दो में वही है, वही, तीसरा कोई नहीं है। दो में वही है, वही अपरा प्रकृति और वही परा प्रकृति। पर इसे समझने के लिए एक को मिथ्या साबित करना होगा आपको। मैं को तो आप मिथ्या कर ही नहीं सकते। हर स्थिति में मैं हूं ऐसा बोध सबको होता रहता है, को कोई मिटा नहीं सकता। मैं हूं, ये जो बोध हो रहा है, चाहे जागृत में हो, चाहे स्वप्न में हो, चाहे सुषुप्ति में, मैं बहुत अच्छा सोया, मैं उस समय भी जागृत था। केवल अंतःकरण की वृत्तियां घोर तमोगुण में चले जाने के कारण वो निद्रा अवस्था या मूर्छा अवस्था को प्राप्त होती है। स्वरूप में कोई अंतर नहीं होता इन अवस्थाओं से। इसीलिए जो स्वरूप में स्थित है वो तुरीय अवस्था का महापुरुष कहा जाता है, जीवन मुक्त कहा जाता है। भक्ति को आप खिलवाड़ न समझिए। प्रेम रस की झलक पाने के पहले ये स्थिति आ जाती है, शांत रस है। भाव की प्रबलता में पहुंचने के लिए इस प्रपंच से ऊपर उठना होगा। जैसी हरिवंश प्रपंच बंच सब काल ब्याल को खायो। ये विषयी वृत्ति के लिए बहुत पहाड़ जैसा दिखता है, लेकिन जिसका लक्ष्य भगवत प्राप्ति हो गया है। हम निंदा स्तुति करते भटकते रहते हैं। अमुक ने हमें ऐसा कहा, अमुक ने हमें निकाल दिया, अमुक ने हमें स्वीकार किया, वो बड़ा अच्छा, वो बहुत बुरा। ये उपासक की वृत्ति नहीं। प्रपंचातीत होने के लिए आपने लक्ष्य बनाया है, तो प्रपंच को क्यों स्वीकार करते हो? आप अपने स्वरूप निष्ठा में, अपनी भगवत निष्ठा में हैं। जो बहुमान करे को मेरो किए बहुमानत ना ही बढ़ाई, जो अपमान करे को केहूं किए अपमान नहीं लघुताई। क्या बिगड़ जाएगा? अगर आपकी कोई निंदा करता है तो निंदनीय है, इसलिए निंदा करता है। ये शरीर निंदनीय है, हमें तो कोई देख नहीं पा रहा। जो हमें देख लेगा वो हम ही हम हैं, तो निंदा किसकी करेगा? अर्थात जो स्वरूप का परिचय प्राप्त कर चुका है, तो मेरा स्वरूप और उसका स्वरूप दो नहीं है। संपूर्ण अनंत ब्रह्मांडों में एक ही आत्म तत्व है। उसकी निंदा की नहीं जा सकती, उसकी निंदा की ही नहीं जा सकती। और पंचभूतों से रचित शरीर, ये अष्टधा प्रकृति, ये निकृष्ट है, इसी की निंदा होती है। अगर आपके शरीर की निंदा हो रही है तो कौन सी बड़ी बात है, तो निंदनीय है ही है।
स्वरूप की कोई निंदा कर ही नहीं सकता है, वहां तक वाणी की पहुंच ही नहीं हो तो अनुभोगम में भजे जी संता, फिर परेशानी किस बात की है। सारी चर्चा गुण अवगुणों की है, यह सब प्रकृति के अंतर्गत है, कहीं गुण का प्रकाश है कहीं अवगुण का, हमें इससे क्या तात्पर्य। हमको तो प्रकृति के संबंध से ही रहित होना है। बड़ा मुश्किल होता है जब कोई शरीर को लक्ष्य करके निंदा करता है तो आग लग जाती है। क्यों? क्योंकि प्रकृति से तदात्म है, इसको मैं मान लिया है। ये बड़ी ऊंचाई तक कसौटी होगी। आपके कहने से नहीं होगा कि मैंने स्वरूप का बोध प्राप्त कर लिया। जब कसौटी होगी तो उसका परिणाम दिखाई देना चाहिए कि आप बोधवान हैं। तुल्य निंदा स्तुति समलोष्टास्म कांचना, मान स्पर्श न कर जाए, मोह की कहीं गंध नहीं, निर्माण अमोहा, किसी भी संग का आपके ऊपर रंग न चढ़े। विशेष विशेष भोग सामग्रियां प्रकृति की आपके सामने हैं और आपका उनमें सुख भाव न हो, भोग भाव न हो, आकर्षण न, जित संग दोषा। अध्यात्म नित्या, वो नित्य आत्म स्वरूप में निरंतर रमण करता है। वो आत्मस्वरूप किसी और का नहीं, अपना स्वरूप है। मैं आत्मा का ध्यान करता हूं, यह ज्ञानी की भाषा है। अरे मैं ही ध्यान का विषय हूं। जितना ध्यान है सब विस्मरण हो गया, जो बचा वही हमारा स्वरूप है। स्वरूप का ध्यान नहीं किया जाता। जितना ध्यान में आता है सबका विस्मरण हो जाए। ध्यान रहित हो जाना ही स्वरूप है। कोई स्मृति नहीं रह गई। एकमात्र, चाहे उसे भगवान कहो, आत्मा कहो, परमात्मा कहो, प्रभु कहो, प्रियालाल कहो, यही आत्मा है। एकमात्र मैं स्मृति में हूं, यह भी विस्मृत हो गया। वही जब तक ये प्रकृति का आकर्षण है तब तक दोषों को आप स्वीकार किए हुए हैं, इसलिए आप पतित होते रहेंगे। उपासक इस अष्टधा प्रकृति के आकर्षण से, तदात्म से अपने को हटाता है। हमारा लक्ष्य हमारा स्वरूप ही है, कोई और नहीं है। इसलिए पवित्र बुद्धि चाहिए। जितनी भी क्रियाएं हैं आप देख लो, चाहे सत हो या असत, ये सब प्रकृति को लेकर के हैं। और जब प्रकृति को लेकर क्रिया की जाती है तो अंदर अहम रहता है, मैं करता। तब तक बंधे ही तो है, चाहे जो भी क्रिया करें आप, जो भी क्रिया करें, बड़ी से बड़ी क्रिया, वो प्रकृति जन्य ही है और उसके आप सूक्ष्म भाव में करता है। ये भाव जब तक है तब तक आप जीवन मुक्त नहीं है। अध्यात्म नित्या विनिवृत्य कामा, कोई भी कामना उस उपासक के हृदय में नहीं होती। क्यों? क्योंकि प्रकृति के तदात्म से ही कामना होती है। हमारे स्वरूप में कभी कामना हो ही नहीं सकती। सामर्थ्य नहीं है किसी की हमारे स्वरूप में कामना पैदा कर दे। प्रकृति को तदात्म भाव से स्वीकार करने वाला कभी निष्काम हो ही नहीं सकता। ध्यान दीजिए, जब तक देह भाव है तब तक कामना है। स्वरूप में कभी कामना हो नहीं। कामना तब होती है जहां अभाव होता है। स्वरूप भाव में कोई अभाव नहीं है और प्रकृति में अभाव ही अभाव है। किसी को भी देख लो, जो प्रकृति में तदात्म है वो अभावग्रस्त है, तभी कामना है। यहां से लेकर ब्रह्मलोक तक सब जितनी प्रकृति की रचना है, आप जितना तदात्म है उतने ही कामना से युक्त हैं। जितनी कामना है उतना ही अशांति, उतना ही दुख है। जब तक कामना है तब तक शांति नहीं, और अशांति सबको बेचैन किए हुए है। ये मान रहे हैं हम सुखी, अशांतस्य कुतः सुखम, अशांत कभी सुख का अनुभव कर सकता है। इसलिए श्री भगवान कहते हैं, एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय अहं कृष्णस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा। संपूर्ण प्राणियों के उत्पन्न होने में ये दो ही हैं, अपरा और परा। इन्हीं के संयोग से ये अनंत ब्रह्मांड है, अनंत ब्रह्मांड। तभी जो भगवत प्राप्त हो जाता है उसके लिए सृष्टि रहती नहीं रहती सृष्टि। जित देखूं तित श्याममयी
अब सृष्टि नहीं, केवल प्रभु दिखाई दे रहे हैं। हे अर्जुन, तुम ऐसा समझो कि मैं संपूर्ण जगत का प्रभव हूं तथा प्रलय हूं। जैसे कुम्हार, मिट्टी, चाक, बर्तन, बड़ा भेद है। कुम्हार अलग धातु है, चाक अलग है, मिट्टी अलग है, फिर वो पात्र बनता है। इस पूरी सृष्टि में प्रभु ही बनाने वाले हैं, प्रभु ही बनने वाले हैं। प्रभु के सिवा कोई नहीं, दूसरा कुछ नहीं। ये प्रकृति भी परमात्मा है, पर जब तक इसका त्याग नहीं करेंगे तब तक आपको ये अनुभव में नहीं आएगा। जैसे सब जगह प्रभु हैं, ये बात जानने के लिए पहले सब जगह से आपको हटना होगा, वैराग्य धारण करना होगा। नहीं तो फिर क्या है, आप भोगों में रमण कर रहे हैं, भगवान भगवान में रमण कर रहे हैं, सब में हम में भगवान, आप में भगवान, भगवान भगवान में रमण कर रहे हैं। फिर हटने की जरूरत क्या है? तो फिर नरक भी भगवान है, दुर्गति भी भगवान है, नाना प्रकार के क्लेश अशांति भी भगवान है। आप कहोगे भगवान नरक कैसे हो सकते हैं? तो जब बनने वाले जितने कुछ है वो सब भगवान ही है, बनाने वाले भगवान, तो बनने वाले भगवान तो जो भी त्रिगुणात्मिका प्रकृति में रचा गया वो सब भगवान ही तो है ना। फिर ये अशांति, दुख, क्लेश की परंपरा कभी नष्ट नहीं होगी, और इसी को नष्ट करने के लिए मनुष्य शरीर मिला है। तो सब में भगवान है, ये बात जानने के लिए पहले सबसे हटना होगा। इसी को कहते हैं बैराग्यवान। इसी को ध्रुवदास जी ने कहा, जगते भयो फिरे बैरागी। पहले हटना होगा। बिना हटे यदि आप ऐसी बात कहते हैं तो बात बनेगी नहीं। आपका राग, आपकी आसक्ति, आपकी ममता प्रकृति में रहेगी और ऊपर से आप ब्रह्म ज्ञान की बात करेंगे। जब तक आपको अनुभव नहीं होगा तब तक आपकी क्लेश, अशांति, जन्म मृत्यु परंपरा नहीं हटने वाली। इसलिए जगते भयो फिरे बैरागी। सब प्रपंच का त्याग करो, सब प्रपंच का। बाहर ज्यादा बुद्धि दौड़ाने की जरूरत नहीं। यही सब प्रपंच है जो आप शरीर देख रहे हैं, जो आपका मन है, जो आपका स्वभाव है। इसी प्रपंच से हमें ऊपर उठना है। महापुरुषों ने कहा, मन, शरीर और वाणी, इनके व्यापार पर तुम्हें दृष्टि रखनी है। मन पर तुम्हें व्यापार माने होता है उनकी क्रियाओं पर, उनकी चेष्टाओं पर। मन पर तुम्हें यह दृष्टि रखनी है कि आपने जो निश्चय किया है उससे बिलग इसका मनन ना होने पावे। ये भगवत प्राप्ति के उपासकों के लिए है। उपासक को त्रिगुणात्मिका माया से ममत्व हटाने के लिए, तदात्म भाव हटाने के लिए इन तीन पर दृष्टि रखना होगा, मन, शरीर और वाणी। मन के व्यापार पर दृष्टि। आपका लक्ष्य श्यामा श्याम, जिनको योगियों ने परमात्मा कहा, ज्ञानियों ने ब्रह्म कहा, भक्तों ने भगवान कहा, वही हमारे लाडले युगल सरकार लाडली लाल हैं, प्यारी जू प्यारे जू हैं। हमारे मन की गति यदि इनसे हटकर कहीं और वस्तु, व्यक्ति, स्थान में जाती है, ये हमारे लिए बहुत घातक होगी। निष्किंचन इंद्री दमन, रमा रमण इकतार, तुलसी ऐसे संत जन बिरले या संसार। राग द्वेष दोनों खोइए, खोजिए पद निर्वाण, नानक कहे पथ कठिन है, कोई कोई गुरुमुख जान। मनमुख नहीं। सबसे पहली उपासक की दृष्टि मन पर होनी चाहिए, उसे अंतर्मुखी उपासक कहते हैं। हमारी दृष्टि बाहर व्यक्ति पर होती है, वस्तु पर होती है, पदार्थ पर होती है, देह में होती है। उसने ऐसा कहा, उसने, ये बहुत घटिया बात है। अरे हमें संपूर्ण प्रपंच का त्याग करना है, गुण दोष युक्त संपूर्ण प्रपंच। तात सुनहु माया कृत गुण और दोष अनेक, गुण या उभय न देखी, देखी सो अविवेक। ये अविवेकी जनों का संग त्याग देना चाहिए।
जहां गुण दोष की चर्चा, निंदा स्तुति की चर्चा, मान अपमान की बातें, ये बहुत निकृष्ट बातें। हमें इस ऊंचाई पर पहुंचना है। हम इन बातों पे लगे रहेंगे तो प्रकृति से तदात्म नहीं हट पाएगा। पूज्यपाद सिउड़िया बाबा जी महाराज एक बार गंगा के किनारे प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी और बड़े बड़े महाजनों ने संतों को निमंत्रित किया था, और एक भक्त गोष्ठी, संत गोष्ठी, बड़े बड़े महापुरुष आकर, बाबा तो ब्रह्म स्वरूप विराजमान, तो एक महापुरुष ज्ञान मार्ग का उपदेश करने वाले और बड़े ही भारत के सम्माननीय थे। वो जब उनको अवसर मिला बोलने का तो उन्होंने सीधे बाबा की बुराइयां बाबा के सामने शुरू कर दी। ए सन्यासी होकर हरि बाबा को रोकते नहीं हैं, सबसे प्रणों का उच्चारण करवाते हैं, वेद विरुद्ध आचरण करवाते हैं और अपने को सन्यासी मानते हैं, ऐसा वैसा। वो बड़ा क्या होता है कि ये जो मत्सरता होती है, जब तक भगवत साक्षात्कार नहीं होता तब तक ये बनी रहती है। मेरे से ऐसा मत्सरता का सहज पहचान है, जब किसी की बड़ाई आपके सामने होने लगे और आप में एक जलन सी होने लगे हाँ ये तो, अब फिर आप उसकी कुछ हेयता वर्णन करने लगे, समझ लेना आपको मत्सरता का रोग हो गया है। बाबा वैसे शांत आधा घंटा तक वो यही सब। बहुत से विद्वान शिष्य बाबा के थे जो वास्तविक ब्रह्मज्ञानी थे, वास्तविक शास्त्रों का ज्ञान। बार बार वो बाबा ऐसे इशारे किए, जो कोलाहल मचा तो ऐसे सब बैठ जाओ चुप शांत। जब सभा संपन्न हुई बाबा गए तो कुटिया में जाकर बहुत से जो शिष्य थे समर्पित, बाबा क्यों रोक दिया, 1 मिनट में इसकी जुबान बंद कर देते। हाँ यही हमारे सत्संग का फल है ना, आप जो को सबको यही ज्ञान हुआ है, यही ब्रह्म बोध हुआ है आपको। वो क्या गलत कह रहे थे? अरे भाई जो शास्त्रीय सिद्धांत वो वर्णन कर रहे थे, ये शरीर निंदनीय, इसकी निंदा कर रहे थे, तो वो तो हम भी करते हैं शरीर की निंदा, शास्त्रीय सिद्धांत हम भी वर्णन करते हैं। रही बात कि बाबा प्रणों का क्यों कीर्तन करवाते हैं हरि बाबा, तो हरि बाबा और हरि में मेरी दृष्टि में कोई अंतर नहीं है। और ओम उन्हीं का नाम, अगर वो बोलते हैं बुलवाते हैं तो सर्व सामर्थ्यशाली करे, कुछ नहीं, कोई द्वेष नहीं, कोई परेशानी नहीं। यह है शरीर के तदात्म से रहित होने का लक्षण, यही है स्थिति। तो हमें अपने मन के व्यापार पर दृष्टि रखनी है। मन को ठीक करने के लिए पहले चाहिए उपासक को निष्किंचन। हम लोग निष्किंचन का भाव ले लेते हैं, गरीबी, फटे पुराने कपड़े ऐसे। वास्तविक अगर आपकी निष्किंचनता है, प्रियालाल के सिवा आपका कोई नहीं है, कुछ भी नहीं है, ऐसा हृदय में भाव आ जाना, ये निष्किंचन भाव है। अगर एक लौकी के कमंडल में भी, घिया के कमंडल में भी तुम्हारा राग है तो तुम निष्किंचन नहीं हो। एक पर्णकुटी में, एक लंगोटी में भी राग है तो तुम नहीं हो। चक्रवर्ती सम्राट महाराज अम्बरीश सावई मनः कृष्णो पदा, कहां है मन की वृत्ति? कृष्ण में। तो कौन है? बोले निष्किंचन भक्त हैं। राग प्रभु के चरणारविंद की तरफ जाता है तो अनुराग कहलाता है, और संसार की तरफ जाता है तो वही मोह, आसक्ति, राग आदि कहा जाता है। हमें मन की वृत्ति पर दृष्टि रखना है कि प्रियालाल के सिवा हमारा कोई धन नहीं हो। है ही क्या? क्या है? कुछ भी हो, शरीर छूट जाने के बाद तुम्हारे पास क्या रहेगा? अभी स्वीकार कर लो तो महात्मा बन जाओगे। कहीं किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, धन, संपत्ति आदि का आश्रय अंदर न हो, आश्रय प्रभु का हो। चक्रवर्ती सम्राट है तो भी निष्किंचन है, प्रभु का प्यारा है। एक लंगोटी लगाने वाला महात्मा, धूप का रस पाने वाला महात्मा निष्किंचन नहीं कहा गया। और एक चक्रवर्ती सम्राट, ये निष्किंचन की ये भाषा है। हम निष्किंचन को ले लेते हैं दरिद्रता से, गरीबी से, ऐसा नहीं है। अगर वो प्रभु में आसक्त चित्त है, प्रभु के सिवा कोई बल नहीं, कोई आश्रय नहीं, वही निष्किंचन है।